हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीआई टैग्स के बारे में। तो जानेंगे जीआई टैग्स क्या होते हैं, इसके क्या-क्या बेनिफिट्स होते हैं, कौन जीआई टैग्स को इशू करता है, रिसेंटली किस-किस प्रोडक्ट को जीआई टैग दिए गए हैं। तो लास्ट तक बनी रहिएगा, ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक क्वेश्चन है, विच इज़ द फर्स्ट प्रोडक्ट टू गेट जीआई टैग? रतलाम सेव, धारावाड़ पेड़ा, दार्जिलिंग टी या मालाबार कॉफ़ी? इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि फर्स्ट प्रोडक्ट को जीआई टैग किस ईयर में दिया गया था। चलिए शुरू करते हैं जीआई टैग। सबसे पहले जीआई टैग होता क्या है? तो जीआई टैग जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस, यानी कि ऐसे प्रोडक्ट जो अपनी ज्योग्राफी की वजह से फेमस हो और उनमें एक अलग ही क्वालिटी हो और वो उस ज्योग्राफी के अंदर उनकी रेपुटेटेड इमेज हो, तो उसको जीआई टैग दिया जाता है। जैसे कि बंगाल में रसगुल्ला फेमस है, अलीगढ़ का ताला फेमस है, तो इन प्रोडक्ट को जीआई टैग मिले हैं। तो अब इसके थोड़ा हिस्ट्री के बारे में जानते हैं जीआई टैग की। तो इंडिया, आप सब जानते होंगे कि इंडिया डब्ल्यूटीओ का मेंबर है। तो डब्ल्यूटीओ के ने एक एग्रीमेंट किया है, ट्रिप्स एग्रीमेंट, जो इंडिया ने भी साइन कर रखा है। उसका नाम है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो इसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लागू करने के लिए इंडिया ने 1999 में एक एक्ट लाया था जिसका नाम था ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स एक्ट 1999। तो इस एक्ट के अंडर ही जीआई टैग इशू किए जाते हैं। कौन इशू करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड। ये इशू करता है जीआई टैक्स। तो अब जानते हैं कि जीआई टैक्स के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट है लीगल प्रोटेक्शन। लीगल प्रोटेक्शन का मतलब ये हुआ कि जिस प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है उसका नाम कोई और यूज़ नहीं कर सकता। जैसे मान लो कश्मीरी सैफरॉन है जिसको अभी रिसेंटली जीआई टैग दिया गया है। अगर इंडिया में कहीं और भी सैफरॉन होता है तो कश्मीरी सैफरॉन नाम से वो बेचा नहीं जा सकता। अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करता है, कोई भी ट्रेडर, तो उसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स एक्ट 1999 के अंडर उसे सजा दी जाएगी। तो लीगल प्रोटेक्शन हो गया। दूसरे बेनिफिट्स के ऊपर आते हैं। ये इससे इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आती है। जो भी ट्रेडर या मैन्युफैक्चरर और होते हैं जीआई टैग्स प्रोडक्ट के, तो जीआई टैग प्रोडक्ट्स काफ़ी फेमस हो जाता है, तो उसकी वजह से उन्हें काफ़ी फ़ायदा होता है इस चीज़ का और उनका प्रोडक्ट ज़्यादा बिकता है। और तीसरा बेनिफिट से हमारे एक्सपोर्ट में बूस्ट आता है। एक्सपोर्ट में बूस्ट कैसे आता है कि जीआई टैग जो जिन प्रोडक्ट को मिलता है वो उनकी सुपीरियर क्वालिटी के लिए ही मिलता है, तो वो उनका इंटरनेशनल मार्केट में उनकी डिमांड काफ़ी हो जाती है जीआई प्रोडक्ट्स की। तो उसकी वजह से हमारा एक्सपोर्ट में भी काफ़ी बूस्ट देखने को मिलता है, जिसकी वजह से हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ता है क्योंकि हमारे पास फॉरेन करेंसी आती है बाहर से और हमारा ट्रेड सरप्लस भी होता है। तो ये इकोनॉमिक बेनिफिट्स में ही आ जाएगा ये। तो ये सब बेनिफिट्स हैं जीआई टैग के। अब जानते हैं कि किन किन प्रोडक्ट्स को रिसेंटली जीआई टैग दिए गए हैं। तो यहाँ पे मैंने टेबल बना रखी है। तो सबसे पहले यहाँ पे इमेजेस दे रखी हैं जीआई प्रोडक्ट्स की। ये है नेम, ये कैटेगरी है, ये स्टेट्स हैं, किस स्टेट्स के अंदर दिए है। तो कैटेगरी के बारे में थोड़ा बता देता हूँ कि डिफरेंट कैटेगरी के अंडर जीआई टैग दिए जाते हैं। जैसे एग्रीकल्चर हो गया, या फूड स्टफ कोई हो गया, या फिर कोई हैंडीक्राफ्ट हो गया, या कोई मैन्युफैक्चर्ड आइटम हो गया। तो ये कैटेगरी हैं, इनके अंडर जीआई टैग दिए जाते हैं। तो चलिए पहला प्रोडक्ट है कांदामल हल्दी। तो कांदामल हल्दी अपनी मेडिसिनल वैल्यू के लिए बहुत फेमस है और इसके अलग ही एरोमा होता है। ये एग्रीकल्चर कैटेगरी के अंदर आती है और कहाँ पे होती है? उड़ीसा के कांदामल डिस्ट्रिक्ट में। दूसरा दूसरा प्रोडक्ट है उड़ीसा रसगुल्ला। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पहले बंगाल रसगुल्ला को सबसे पहले जीआई टैग दिया गया था। अब इस बार उड़ीसा रसगुल्ला को दिया गया है। ये भी फूड स्टफ कैटेगरी के अंदर आता है। ये भी उड़ीसा का प्रोडक्ट है। अब तीसरा प्रोडक्ट है कोदाई कनाल मलाई पुंडू। अब ये नाम देख के आप कंफ्यूज मत हो जाना, ये एक टाइप का गार्लिक है यानी लहसुन। ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के अंदर आएगा। ये तमिलनाडु है। अच्छा, अब मैं आपको बताऊंगा 5 हैंडीक्राफ्ट के बारे में जो मिजोरम से हैं। तो सबसे पहला है पौंडम, दूसरा है हमारा,
तीसरा है नगोते खेर और चौथा है तोल्लो फुहान और पांचवा है मीजो पुंछेई। ये 5 हैंडीक्राफ्ट हैं, ये पाँचों मिज़ोरम के हैं। तो आपको अब ये कन्फ्यूज़ हो गए होंगे ये क्या, तो इसके लिए आप डिफरेंस दे सकते हैं पाँचों में। ये पुंछेई है, ये हमाराम है, ये पोंडम है, ये नगोते खेर है, ये तोल्लो फुहान है। इन पाँचों में आप डिफरेंस दे सकते हैं। अब आप अगले प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। अगला है पलानी पंचमिर्थम। ये है तमिलनाडु का एक टेम्पल है, मुरुगन टेम्पल, उसके अंदर ये प्रसाद बनाया जाता है। तो ये प्रसाद 5 चीज़ों से मिलके बना होता है, जैसे काऊ घी, जैगरी, बनाना, इलायची, इन सब चीज़ों से मिला के ये प्रसाद बनाया जाता है। ये अपने टेस्ट के लिए बहुत फेमस है, तो इसको भी जीआई टैग दिया गया है। ये भी फूड स्टफ कैटेगरी के अंदर आता है तमिलनाडु के। ये सब मैंने हैंडीक्राफ्ट तो आपको बता ही दिए मिज़ोरम के 5। अब अगला आता है गुलबर्ग तुअर दाल। ये एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है और ये कर्नाटक के अंदर ये अपने क्वालिटी के लिए बहुत फेमस है ये वाली दाल। और अगला प्रोडक्ट है तिरुर बीटल लीफ। ये केरला में होती हैं तिरुर बीटल लीफ। ये अपनी मेडिसिनल प्रॉपर्टी के लिए फेमस हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ये भी एग्रीकल्चर कैटेगरी के अंदर आता है। अब अगला है आयरिस विस्की। इसकी इमेज मैंने लगाई नहीं है, ये मैन्युफैक्चर्ड आइटम है, ये इंडिया का आइटम नहीं है। ये आयरलैंड से विस्की आती है, उनको जीआई टैग दिया गया है ताकि और कोई आयरिस विस्की नाम को यूज़ ना कर सके इंडिया में अपनी विस्की को प्रमोट करने के लिए। अब अगला प्रोडक्ट है कोला चिली। कोला चिली गोवा में, नॉर्थ गोवा में सबसे ज़्यादा होती है। ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है। ये चिली अपने कलर्स के लिए बहुत फेमस है। और अगला है इदू मिश्मी टेक्सटाइल। ये हैंडीक्राफ्ट कैटेगरी के अंदर आता है, अरुणाचल प्रदेश। जैसे मैंने हैंडीक्राफ्ट आपको मिजोरम के बताए थे ना, उसी तरह से ये भी है, इदू मिश्मी टेक्सटाइल। ये अरुणाचल प्रदेश से है पर। अब अगला आता है डिंडीगुल लॉक्स। अब डिंडीगुल लॉक्स अपनी क्वालिटी के लिए, ये हैंडमेड लॉक्स होते हैं। ये काफ़ी ड्यूरेबिलिटी और क्वालिटी के लिए बहुत फेमस है। ये बहुत ही मजबूत ताले होते हैं और ये पूरी तरह से हाथ से बनाए जाते हैं। ये तमिलनाडु के अंदर ये पाए जाते हैं, तो ये मैन्युफैक्चर्ड आइटम के अंदर आएगा। अब अगला है कांदांगी साड़ी। कांदांगी साड़ी भी तमिलनाडु का हैंडीक्राफ्ट के अंदर आएगी। ये सिल्क साड़ीज़ होती हैं, जो कि इनका इतिहास 250 साल से भी ज़्यादा पुराना है। तो ये वहाँ तमिलनाडु में तब से बनाई जा रही हैं, सिल्क साड़ीज़ हैं हैंडीक्राफ्ट कैटेगरी के अंदर। अब अगला प्रोडक्ट है सिरिविल्लीपुट्टूर पालकोवा। अब जैसे अपने यहाँ मावा से मिठाइयाँ बनाई जाती हैं, जैसे कलाकंद वगैरह, उसी तरह से ये भी मावा से बनने वाली प्योर दूध से ही बनती है ये मिठाई। ये फूड स्टफ कैटेगरी के अंदर तमिलनाडु। तो तमिलनाडु को मैंने 3 प्रोडक्ट बताए हैं अभी तुम्हें, डिंडीगुल लॉक्स, कांदांगी साड़ी और सिरिविल्लीपुट्टूर पलकोवा। तो अब अगले प्रोडक्ट के ऊपर चलते हैं। काजी नींबू। ये एक प्रकार के लेमन होते हैं, नींबू। ये लंबे, जैसे अपने यहाँ जो लेमन आते हैं नॉर्मल, वो गोल होते हैं, पर ये लंबे होते हैं शेप में। एग्रीकल्चर कैटेगरी के अंदर आएंगे ये आसाम में। अब आसाम का एक और प्रोडक्ट है छोकुवा राइस ऑफ आसाम। ये भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के अंदर आएगा आसाम में। ये विंटर्स में होने वाले राइस हैं और इनके अंदर ग्लूटेन की मात्रा कम पाई जाती है और राइस की अपेक्षा। अब अगले एक और तमिलनाडु का ये फूड स्टफ कैटेगरी के अंदर एक और प्रोडक्ट है जिसको जीआई टैग मिला है, कोविल पट्टी कदलई मिठाई। ये जैसे कि आपने गुड़ की पट्टी खाई होगी, गजक खाई होगी ना, गुड़ और मूंगफली की, उसी तरह का प्रोडक्ट है ये भी। ये फूड स्टफ कैटेगरी के अंदर वहाँ काफ़ी फेमस है तमिलनाडु स्टेट में। अब मणिपुर का है अगला प्रोडक्ट चाखाओ। ये ब्लैक राइस हैं एक तरीके से। ये भी ये काफ़ी मतलब बेनिफिशियल होते हैं अपनी हेल्थ के लिए, चाखाओ राइस। ये एग्रीकल्चर कैटेगरी के अंदर मणिपुर से। अब अगला प्रोडक्ट है गोरखपुर टेराकोटा। ये हैंडीक्राफ्ट है एक तरीका, मिट्टी द्वारा ये मूर्तियाँ बनाई जाती हैं गोरखपुर के अंदर। इनको भी जीआई टैग दिया गया है। ये यूपी में आता है गोरखपुर। अब ये तो हो गए मार्च तक के जीआई टैग। अब रिसेंटली अप्रैल से जीआई टैग जो दिए गए हैं वो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। ये 5 जीआई टैग तो ज़रूर ही याद करके जाना।
इनके आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। तो सबसे पहले अभी रिसेंटली जीआई टैग दिया गया है कश्मीर सैफरॉन। ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है जम्मू कश्मीर का। अब तमिलनाडु के दो हैंडीक्राफ्ट हैं, एक तंजावुर पीट वर्क्स जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, और एक है अरुम्बबूर वुड कार्विंग। ये दोनों हैंडीक्राफ्ट ही हैं तमिलनाडु के, इनको भी जीआई टैग दिया गया है। और तेलंगाना का तेलिया रूमाल, आप इसको कंफ्यूज मत कर लेना ये कि ये रूमाल होगा या हैंकरचीफ होगा। ये साड़ी में वुड कार्विंग यूज़ करी जाती है डिज़ाइन बनाने के लिए। तो ये तेलिया रूमाल की साड़ीज़ भी आती हैं काफ़ी, ये भी हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट है तेलंगाना का। अब लास्ट है सोहराई खोवार पेंटिंग। ये एक टाइप की म्यूरल पेंटिंग है। ये हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में वहाँ की लोकल ट्राइब्स द्वारा बनाई जाती हैं। ये हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट है झारखंड का। तो ये सब हो गए हमारे अभी तक के मिले हुए जीआई टैग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। अगर इसी तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना। थैंक यू।